कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे, संकर पद्धति। इसमें संख्याओं के बारे में अपन जानकारी देंगे। संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो है अंक। अब इनसे क्या होता है, जैसे अपन संख्या यदि 1 से शुरू कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनसे जो बनी हुई संख्याएं होगी आगे से 9, 10, 11, 12, 13 अनंत तक, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। इनको अपन इनके संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित किया जाता है, n से दर्शाया जाता है। ये जो 1 से शुरू होने वाली संख्याएं हैं। और यदि इन प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य भी शामिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे अनंत तक, इसमें भी अनंत तक, तो इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो कि प्राकृत संख्या में यदि शून्य भी मिला हो, वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। इनको कहते हैं पूर्ण संख्या, ये इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और ये है पूर्ण संख्या। इसको अपन W से प्रदर्शित करते हैं। ये तो है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर, संपूर्ण पूर्ण संख्याएं। यदि पूर्णांक जो पूर्ण संख्याएं होती है, उनके जो संग्रह है, इसमें यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट आगे अनंत तक, इधर भी अनंत। तो ऐसी जो संख्याएं होती है, डॉट डॉट 3, जैसे 4, 5, 6 माइनस का चलता रहेगा, तो इन संख्याओं को अपन कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक जो संख्या होती है, इनको अपन z से इनके समूह को, संख्याओं के समूह को z से निरूपित करते हैं, z से लिखते हैं। अब यदि ऐसी संख्याएं जो कि p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, उनको अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को q से दर्शाया जाता है। q परिमेय संख्या। इनको अपन p/q के रूप में, जहां q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू शून्य, यानी शून्य नहीं होना चाहिए q का मान, नीचे का मान। इनको अपन परिमेय संख्या से दर्शाते हैं, और परिमेय संख्या को अपन q के द्वारा निरूपित करते हैं। तो एक बार पुनः, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। w यानी उसको n से निर्देशित करते हैं। पूर्ण संख्याएं जिनमें यदि 0 शामिल करते हैं प्राकृत संख्याओं में, तो वो संख्या होगी पूर्ण संख्याएं, W से लिखाया जाता है। और यदि 0 और 1, 2, 3 यानी प्राकृत संख्या, और ये 0 इसका मतलब पूर्ण संख्या, और यदि माइनस की संख्या भी इसमें शामिल है, तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब अपन कुछ इस प्रश्नावली के तो 1.1 है, इसमें अपन देखते हैं प्रश्न इन्हीं संख्याओं पर आधारित। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर देंगे हाँ, शून्य यानी 0, 1 परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि इसको अपन p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो p/q के रूप में जिनको अपन दर्शा सकते हैं, इनको p बराबर, जहां पर p का मान तो शून्य हो गए, और q है इसका मान 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है। q का मान 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, आदि हो सकती है, जिसको अपन
जैसे 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4, इस रूप में अपन 0 को दिखा सकते हैं। तो इसमें हर कोई भी ऋण पूर्णांक संख्या मानी जा सकती है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या होती है, तो अपन दे सकते हैं अतः जो शून्य है एक परिमेय संख्या होगी। तो ये तो आपको इस 1 नंबर का उत्तर देना है। अब दूसरा है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, इसको अपन हल करेंगे दूसरे प्रश्न को। इसके लिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या a बराबर 3 तथा b बराबर 4, b बराबर 4 हो तो इनका एक सूत्र है मध्य संख्या ज्ञात करने का। मध्य संख्या यानी बीच की जो परिमेय संख्या होगी a प्लस b बट्टे 2। a का मान यदि 3 है और b का मान 4 है तो इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे, इसकी ये मध्य संख्या प्राप्त हो जाएगी बराबर 7/4, 7/2। ये 2 का 2 रहेगा, यहाँ 3 और 4 7 हो जाएगा। तो ये हुई एक संख्या। अब अपन दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। मान लिया अपन ऐसे 3 और इसके बीच में यहाँ 4 है, तो ये बीच वाली संख्या आपने निकाली 7/2। तो अब अपन 3 और 4 के बीच में ये संख्या निकालते हैं, तब इस 3 और ये जो 7/2 है इसके बीच में भी संख्या निकाल सकते हैं, इनकी मध्य संख्या। यहाँ लिखेंगे 3 व 7/2 के मध्य संख्या। ये भी सूत्र a प्लस b बट्टे 2 होगा। a का मान है 3 प्लस b का मान है 7/2। तो 3 में आप 3 को 7/2 के साथ जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। इसके लिए ऊपर का लघुत्तम लिया 2, 1 का भाग 2 में लिया 2 बार, तो 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 7 बट्टे नीचे 2 है ये। अब ऊपर तो हो गया 13/2/2। अब इस 2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, ये जो 2 बचा इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ऐसा भाग दे नहीं सकते, गुणा 2/1। तो ये 13/2 और यहाँ 2 तो ये हो जाएगा 1 ये जो नीचे संख्या है 1, इसको अपन ऐसे ऊपर लिख देंगे और ये हो जाएगा 2। तो ये होगा 13/4। तो ये संख्या इस और इस 3 और 7/2 के बीच में आई 13/4। अब इधर वाली जो 7/2 है और इसे 4 है, इसके बीच में भी अपन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 व 4 के मध्य संख्या। ये सूत्र a प्लस b बट्टे 2। तो a का मान इसमें अपन जैसे 7/2 माना, तो 7/2 प्लस b का मान आपने 4 माना बट्टा 2। 4 के नीचे 1 मान ले, इसका ऊपर का लघुत्तम ले ले 2, 7 का 7, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार और 2 चौका 8/2। 8 और 7 हुआ 15/2/2 और 2 के नीचे 1 मान लिया। अब अपन इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे 15/2 गुना ये हो जाएगा ऊपर 1/2। यानी जो नीचे संख्या वो ऊपर लिखनी है, ऊपर की संख्या नीचे लिखनी है। तो ये हो जाएगा 15/4। तो इस और इस संख्या 7/2 और 4 के बीच में आई 15/4। अब 1 2 3 तो ज्ञात कर लिया अपन, 3 और ज्ञात करेंगे तो ये और ये जैसे यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं, 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 किन्हीं के पीछे निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इस 3 और इसके बीच में लेना चाहते हैं तो आएगा 3 व 13/4 के मध्य संख्याएं बराबर होगी a प्लस b बट्टा 2। a का मान 3, b का मान 13/4 बट्टा 2। इसका लघुत्तम 4, 1 में 4 का भाग दिया 4 बार और 4 को 3 से गुणा किया तो 12 प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को अपन 13 से गुणा करेंगे 13 का 13/2। 13 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 और बट्टे 2। 2 के नीचे अपन 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू
ये जो नीचे लिखा है वो तो आपको ऊपर लिखना है और ऊपर वाली संख्या नीचे दर्शानी है। यदि कटती है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता है तो आप इसे लिखते हैं 25/4 दूनी 8। तो ये इस संख्या के बीच में आएगी 25/8। इसी तरह यहाँ भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो 13/4 और 7/2 वह 7/2 के मध्य संख्या a+b/2 a+b/2 इनका मतलब आप 13/4 प्लस 7/2/2 ये दो सूत्र वाले और ये दो ये संख्याएं सही है, इनका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 4। 13 का 13 प्लस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार और 2 को 7 से गुना किया 14/2। ऊपर 13 और 14 को जोड़ने से 27/4/2 2 के नीचे 1 मान ले तो ये हुआ 27/4 इंटू 1/2। ये जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है तो ये हुआ 27/4 दूनी 8। तो इनके बीच में आपको संख्या लिखनी है 27/8। 1 2 3 4 5 हुई। अब इसके बीच में एक संख्या और निकालना तो इस तरह से 6 संख्याएं हो जाएगी। तो 7/2 व 15/4 के मध्य परिमेय संख्या। तो सूत्र तो ये बटा यानी a+b/2 है ये और लिखनी है 7/2 प्लस 15/4 लघुत्तम इसके नीचे 2 है ये सूत्र वाला। इसका ऊपर वाले का लघुत्तम लिया 4। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार 2 को 7 से गुना किया 14 प्लस ये 15/4 हो गया और नीचे 2 है। 14 और 15 हो गया 29/4/2 2 के नीचे 1। तो यहाँ लिखेंगे 29/4 इंटू 1/2 तो वह 29/4 दूनी 8। तो यहाँ संख्या मिली 29/8। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 3 व 4 के बीच में संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब एक इसका दूसरा जो तरीका है वो तो एकदम ही सरल तरीका है। जैसे 3 और 4 के बीच में निकालना है तो 3 को अपन 21/7 जैसे 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसका मतलब 6 + 1 इसका मतलब एक संख्या बनाएंगे। इधर जो 28 है तो इसमें 4 के बीच में ज्ञात कर रहे हैं तो 6 + 1 इनमें आप भाग दे लें। 6 1 7 हो गया, ये 6 1 7 हो गया। 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो वही 3 आएगा। 6 1 7 7 का भाग 28 में लगाएंगे तो 4 आएगा। तो इनके बीच में जब परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे 21/7 हुए 28/7 इनके बीच में। तो इसके बीच में जो संख्या हुई वो हुई एक तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और एक संख्या 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं भी इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विधि एकदम आसान है। जितनी संख्याएं ज्ञात करवाता है, जैसे 3 और 4 के बीच में 6 संख्या ज्ञात करनी है तो 6 से एक आप अधिक जोड़ दें और एक अधिक जोड़ने पर आपको जैसे 7 हुआ तो अब जिस इसमें 3 उत्तर आना चाहिए इसका, इसलिए 7 का भाग कौन सी संख्या में लगाएंगे कि 3 उत्तर आ जाए तो 21 में लगाएंगे तो इसलिए अपन 21 लिखेंगे। इसमें 6 1 7 क्योंकि 6 संख्याएं याद करनी इसलिए 6 1 7 6 + 1 करना है और ऊपर 28 है तो 7 में 28 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। तो यहाँ 3 और यहाँ 3 और इसमें आएगा 4। तो इसके बीच में ये संख्याएं आप गिनती से लिख सकते हैं आसानी से। इस तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये उत्तर रहेगा, इसमें ये उत्तर रहेगा। प्रश्न 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अभी तरीका जो पहले क्वेश्चन में सीखा सेम टू सेम वही तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 माना पहली जो संख्या वो a और दूसरी संख्या b। पहली a तथा दूसरी b। अब सूत्र लगाएं मध्य संख्या का। अपन जैसे सबसे पहले मानते हैं 3/4 3/5 व 4/5 इसके बीच में मध्य संख्या बराबर a+b/2। a का मतलब ये पहली संख्या 3/5 और दूसरी संख्या है b का मतलब 4/5। दोनों को जोड़कर 2 का भाग लेना है।
आप इसका ऊपर का लघुत्तम अलग लेंगे, ऊपर का, जैसे अंश ये हर है तो इसमें हर का लघुत्तम है 5। 5 का भाग 5 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 का 3, प्लस 5 का भाग 5 में देंगे 1 और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 का 4 बटे 2। आगे हल होगा तो ये होगा 7/5 बटे 2, 2 के नीचे 1 मान लें तो यह हो जाएगा 7/5 गुना 1/2 तो 7/10 नहीं 7/10 होगा। 1/2 का मतलब ये ऊपर लिखना है, इसको 2 को नीचे लिखना है, 7/10। अब ये आई इनके बीच की संख्या, यानी अपन यदि यहाँ लिखे 3/5 और एक है 4/5 तो इसके बीच में जो संख्या है वो है 7/10। तो एक संख्या हमें मिल गई। अब अन्य ऐसी 4 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक तो 7/10 व इसके बीच में ज्ञात कर लें, एक इसके बीच में ज्ञात कर लें। तो अपन 3/5 व 7/10 इसके मध्य संख्या ज्ञात करेंगे, वो भी परिमेय संख्या, तो a+b/2 सूत्र तो वही रहेगा। अब ये 3/5 और प्लस 7/10/2, ऊपर का लघुत्तम लेना है 10 आएगा। 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करते हैं 6, 10 में 10 का भाग दिया एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7/2, ये हुआ 13/10/2/1। तो यहाँ हुआ 13/10 इंटू ये जो एक नीचे है उसको ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे रखना है, तो यहाँ उत्तर आएगा 13/20। तो इसके और इसके बीच में पहली संख्या और ये मध्य संख्या है, इसके बीच में संख्या आई 13/20। अब अपन इस 7/10 व इसके बीच में ज्ञात कर लेते हैं। 7/10 व 4/5 के मध्य संख्या और परिमेय संख्या जब ज्ञात करते हैं तो a+b/2, a का मान 7/10, b का मान 4/5/2, इसका जब ऊपर का लघुत्तम लिया तो 10 आया, 7 प्लस 5 का भाग दिया 2 बार, 2 को आप 4 से गुणा करेंगे 8/2, ये हुआ ऊपर 15/10/2, 2 के नीचे 1 मानना है। इसको सरल करेंगे तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 और नीचे आ जाएगा 2, काट सकते हैं, कटती है तो नहीं कटता है, तो 15/10 तो 20, तो ये इसके बीच में आए 15/20। अब एक एक संख्या वो निकालिए, इनके बीच में ज्ञात करो, इनके बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो 15/20 व आखिरी में संख्या है 4/5, इसके मध्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो वो सूत्र a+b/2 और पहली संख्या है 15/20 और प्लस दूसरी संख्या है 4/5, इसका लघुत्तम लिखकर आप 2 का भाग दे दें, लघुत्तम आएगा 20, ऊपर 15 का 15, यहाँ 5 का भाग 20 में दिया तो 5 चौक 20 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16/2, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31/20/2, 2 के नीचे 1 मान लें और ये होगा 31/20 इंटू 1/2, तो ये होगा 31/40, 20 दूनी 40, 31 इनके बीच में आई 31/40। अब एक संख्या जैसे इनके बीच में ज्ञात कर लेते हैं। 7/10 व 15/20 इनके बीच में मध्य संख्या ज्ञात करेंगे, सूत्र यही लगाना a+b/2, तो आई 7/10 प्लस 15/20/2, ऊपर वाली का लघुत्तम देंगे, दोनों का 10 और 20 का 20 ही आएगा, ये 10 का भाग 2 बार गया 20 में और 7 दूनी 14 प्लस 15/2, 14 और 15 को जोड़ दिया 29/20/2/1, ये जो 2 है इसके नीचे 1 मान ले, तो 29/20/2 है, तो आप 2 को ऊपर ले जाएंगे यानी 1 को और 2 को नीचे, ऊपर है इसलिए, तो ये हो जाएगा 29/40। तो इनके बीच में आई 29/40। तो इस तरह से एक तो 13/20, एक 7/10, एक 29/40, एक 15/20 और एक 31/40, इस तरह से ये 5 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो सरल विधि है, सरल सी विधि, उसकी जब बीच की संख्या ज्ञात करने की, उस विधि से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से।
तीसरा प्रश्न में जो दी गई है एक तो 3/5 वह एक है 4/5। तो यदि इन संख्याओं को अपन आगे बढ़ाते हैं तो इससे क्योंकि 5 संख्या हमें याद करनी है तो दोनों संख्याओं में 10 का गुणा करेंगे। जैसे इसको भी 10 से गुणा कर लें, इसको भी 10 से गुणा कर लें, तो 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 30/10 इसी तरह तथा दूसरी जो राशि है 4/5, तो इसको भी आप क्या करेंगे 10 से गुणा कर लें। तो क्योंकि 5 संख्या याद करनी है तो 10 चौक 40 और ये हुआ 10×5 तो 30/50 वह इधर रही 40/50। इनके बीच में नीचे तो अंश ऊपर है अंश है और नीचे है तो हर तो समान है दोनों का। तो इसके बीच में जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 1 2 3 4 5 6, हमें छह नहीं है, हमें याद करनी है 5। तो अपन इसको वापस कम कर सकते हैं, ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर 31/50, 32/50, 33, 34 और 35, 33/50। यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा 34, इनके नीचे 50 है ये। तो ये 1 2 3 4 5 पर में संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। ये आसान सी विधि है। इसमें क्या करना, आपको 10 से ऊपर और नीचे संख्या गुणा करके फिर संख्या गिनती के हिसाब से आप संख्या प्रमेय संख्या लिख दें। अब प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें हल करेंगे 1 नंबर को, चौथा का। इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी बताया था n से प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है, 1 2 3 ऐसे 4 अनंत तक संख्याएं होती है, ये कहलाती है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है उनको W से दिखाया जाता है, W से निरूपित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं में एक जीरो भी शामिल होता है, जीरो भी उसमें शामिल होगा। 0 1 2 3 ऐसे 4 डॉट डॉट अनंत तक। इसी तरह पूर्णांक होते हैं उनको अपन Z से दर्शाते हैं, Z से। और उनमें क्या होता है माइनस का, जैसे 3 है, 2 है, 1 है, 0 1 2 3 4, आगे इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक संख्याएं हो सकती है। तो इसको Z से दर्शाया जाता है। तो इनको अपन लिख लेते हैं, इनसे अपन समझेंगे। अब इसमें दिया है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या, ये जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसको अपन देखेंगे। तो क्या इसमें ये शामिल है, यानी प्राकृत संख्या में जो 0 है वो शामिल नहीं है। तो जबकि प्राकृत संख्या इसमें शामिल है, यानी प्राकृत संख्या है वो इस पूर्ण संख्या में शामिल है। इसमें यही कहा गया है प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है। इसका देंगे उत्तर सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या इन पूर्ण संख्या आके रहेंगे। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है, ये इसका उचित उत्तर। अब दूसरा लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक ये संख्या है, और ये जो प्रत्येक कोई भी ले सकते हैं, इसमें से क्या ये संख्या हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो 3 जैसे माइनस वाली है वो इसमें नहीं है, 2 है वो नहीं है, माइनस का 1 है वो इसमें नहीं है। इसलिए अपन कहेंगे कि ये असत्य बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, क्योंकि ये पूर्णांक है वो उस पूर्ण संख्या में प्रत्येक नहीं होगा। ये तो सही है, जैसे 0 1 2 3 4 ये तो इसमें है, पर ये जो 3 है माइनस के 2 ये है माइनस की संख्या है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये असत्य वाक्य है। अब हुआ तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है तीसरा। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का ही एक भाग होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्याओं का एक भाग होती है,
है। और अपन देखते हैं, तो जैसे अपन एक संख्या ली 5/7, ये एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। जैसे 5/7 ये एक परिमेय संख्या तो है, पर इसको अपन पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये बट्टा है, इसमें जब भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर दशमलव में आएगा। जैसे 1 पॉइंट कुछ 0.087 कुछ आएगा, तो अपन इसको अपन परिमेय संख्या तो कह सकते हैं, पर इसको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसलिए ये कथन हुआ असत्य। इस तरह से अपन जो 1.1 अभ्यास है इसको आसानी से समझ सकते हैं।